Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel which name is Effort Foundation Classes. In today's classes we discuss an important topic which repeatedly come in newspaper or your magazines, and now it's more relevant for your exam point of view, like for pre as well as mains. Okay, so what's the name of the topic? The name of the topic is special category status, and I note down the important key points which is related to our टॉपिक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जैसे कि आप सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश के जो लीडर हैं, मीन्स सीएम हैं, ठीक है ना, वो बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। और ये डिमांड जो है ये हर 5 साल बाद बढ़ जाती है जैसे ही इलेक्शन आते हैं, ठीक है ना। अब की बार जो सेंटर में गवर्नमेंट आई है, मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट बनी है, वो आंध्र प्रदेश और बिहार के कंट्रीब्यूशन से बनी है। अब की बार कोलिजन गवर्नमेंट आई है, तो निर्मला सीतारमण जी ने भी बजट में स्पेशल स्कीम्स अनाउंस की हैं। किसके लिए? आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए, ताकि दोनों स्टेट्स को खुश किया जा सके और कोलिजन बना रहे और ये सरकार 5 साल तक टिकी रहे, ठीक है ना। चलो हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक 15 से 20 मिनट में फिनिश हो जाएगा। आप इसके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वो तब आपके पास लिखने के लिए कम से कम 10-15 पॉइंट्स भी तो होने चाहिए, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसको। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब स्टार्ट हुआ? ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 1969 में स्टार्ट हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है ना। 4th फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन करी थी 1969 में, इसको स्टार्ट किया गया था। उसके उस टाइम चेयरपर्सन कौन थे? महावीर त्यागी जी चेयरपर्सन थे। और ये इसलिए लाया गया था टू बेनिफिट द सर्टेन बैकग्राउंड स्टेट, मतलब 3 जो स्टेट थी जो बैकग्राउंडली पुअर थी, ठीक है ना। वो कौन सी थी? आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड, ठीक है ना। प्री में इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए एक स्टेट को। तो पहले क्या है, जो स्टेट है वो हिली एरिया में होने चाहिए, ठीक है ना। उसकी जो जियोग्राफिकली कंडीशन हो ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, मतलब ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन हो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कम हो, ठीक है ना। और जो वो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करे किससे? जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये सब। और दूसरा पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन लो होनी चाहिए हैं, और ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, और ट्राइबल एरिया होना चाहिए उस स्टेट के अंदर, तभी आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चरली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है ना, रोडवेज हो सकता है, इंडस्ट्री है कि नहीं, ठीक है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, होटल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड स्टेट जो होती हैं उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। तो अब जैसे इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, अब देख रहे हो आप कई महीनों से लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसकी कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होगी, तभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन इसकी डिमांड कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट हैं। तो जिस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं वो 90% जो फंड होती हैं वो सेंट्रली फंड होती हैं। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती है, जो 10% जो रह जाता है स्टेट की तरफ से जो फंड आना चाहिए, वो सेंटर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब जैसे जो स्टेट जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला, जो वहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जब लॉन्च की जाती है, तो वो 30% जो होती हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, मतलब 30% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और 70% जो फंड है वो स्टेट फंडेड होती हैं, ठीक है ना।
और जो 70% जो फंड है जो स्टेट से रेज किया जाएगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करा देती है। ओके, और जैसे मतलब एक सेंट्रली जो मतलब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन स्टेट को दिया जाता है उनको एक स्पेशल फ्यूचर मिलता है, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर। अब ये क्या है, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक बजट को पास किया गया स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, अब किसी कई कारणों से, डिज़ास्टर की वजह से और कोविड जैसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आने की वजह से वो जो फंड है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इंडियन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और स्टेट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया उस सभी बचे हुए जो ग्रांट है उसको वापस ले लेती है। पर जो स्टेट, जिन स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला होता है उन स्टेट के पास एक कैरी फॉरवर्ड फीचर होता है, मतलब जो ग्रांट बची हुई है वो नेक्स्ट ईयर में जो ग्रांट पास होगी उसमें वो ऐड ऑन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फीचर है। जैसे आपने देखा होगा MLAs MPs को फंड मिलता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड मिलता है, हर साल 5 करोड़ का फंड मिलता है। तो जो MP होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, ठीक है ना, वो हर साल 5 करोड़ बहुत मिनिमम अमाउंट है किसी भी एक डेवलपमेंट, विजिबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो MP क्या करते हैं, इस फंड को कैरी ऑन करते रहते हैं। जब इनका लास्ट टेन्योर आता है तो ये अमाउंट कितना हो जाता है, 25 करोड़ के आसपास होता है। तो ये कोई बड़ी स्कीम लॉन्च करते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, हॉस्पिटल्स बना देते हैं या फिर स्टेडियम वगैरह कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, जो इनको बेनिफिशियल भी होता है अपकमिंग इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। सो और क्या बेनिफिट होता है, टैक्स कंसेशन मिलता है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में सबसे जो बिग कॉस्ट है वो तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की आती है, पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के बाद जब एक चेन में प्रोडक्ट बनता है तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, मेकिंग कॉस्ट आती है, वो बहुत कम मिनिमम की जा सकती है। पर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो टैक्स इजम्पशन लगाती है तो फॉर ए हेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन स्टेट को दिया जाता है तो वहाँ पर टैक्स कंसेशन मिलता है। टैक्स कंसेशन मिलेगा तो जो इन्वेस्टर हैं तो उस स्टेट में जाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि भाई जो प्रोडक्शन टैक्स है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना प्लांट वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, किस लिए, टैक्स को कम करने के लिए, ठीक है ना। सो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स आपको जो अपने मेंस के लिए नोट्स है ना ऐसे ही बनाने चाहिए। अब आप इन पॉइंट्स को 150 वर्ड्स में कंसाइज भी कर सकते हो और इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। आप इनको 250 वर्ड्स में इन्हीं पॉइंट को एक्सपेंड भी कर सकते हो। सो ये आर्ट है जो आपको आनी चाहिए नोट्स मेकिंग की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो स्टेट प्रेजेंट इंडिया के अंदर हैं जिनके पास ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो कौन कौन सी हैं। आसाम है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, ठीक है ना, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश तो डिमांड कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है और तेलंगाना है। और जो तेलंगाना वो लास्ट स्टेट थी। अब तेलंगाना जब स्टेट बनी तो किससे बनी, वो बाइफर्केशन से बनी, मतलब सेपरेशन से बनी। किसके सेपरेशन से बनी, आंध्र प्रदेश के सेपरेशन के बनी। और उसके बाद किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया। डिमांड्स तो उठती रहती हैं, पर लास्ट जो स्टेट थी वो तेलंगाना थी जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बात उठती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को स्क्रैप और डिसकंटिन्यू क्यों किया। ये डिसकंटिन्यू है 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो बर्डन है ऑन सेंट्रल रिसोर्सेज। अब बर्डन तो अपने आप से है क्योंकि जिस भी स्टेट को सेंटर ये देगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देगी, उसमें जो भी स्कीम सेंट्रली फंडेड होगी उसमें 90% विच इज अ ह्यूज शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो अब ये देख लेते हैं कि बिहार
और जो ये आंध्र प्रदेश है, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहे हैं, और ये कैपेबल भी है कि नहीं इस स्टेटस के लिए। ओके, सो बिहार देख लेते हैं। बिहार तो आपने सुना ही होगा कितना बैकवर्ड इलाका है और सबसे ज़्यादा पुअरली बैकग्राउंड, जो मल्टीपल फैक्टर हैं बैकग्राउंड होने के बिहार के। सो बिहार डिमांडेड सिंस, बिहार कब से डिमांड कर रही है? बिहार 2000 से सन 2000 से डिमांड कर रही है, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, ठीक है ना। तो झारखंड क्या था? मिनरली रिच जो रीजन था वो बिहार के हिस्से में आ गया, ठीक है ना। तो तब से बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार के जो लीडर हैं वो इस स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम लोएस्ट अमंग द कंट्री, जब मतलब हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, जो पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो बिहार के पास बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। और 1/3 ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव इन पुअर्टी, मतलब 1/3 जो बिहार की पॉपुलेशन है वो पुअर्टी में रहती है आज भी, ठीक है। ऑल इंडस्ट्री मूव टू झारखंड। अब सिंपल सी बात है, जिस रीजन में जो रीजन मिनरली रिच होगा तो मतलब इंडस्ट्री भी उसी तरफ मूव करेंगी, ठीक है ना। इसलिए ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए इंडस्ट्री उसी तरफ मूव करेंगी। तो जितनी भी इंडस्ट्री थी जो बाइफर्केशन के बाद झारखंड और बिहार के, वो मूव कर गई झारखंड की तरफ। ओके, और एक मेजर कारण ये भी है लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज। अब बिहार के अंदर जो वाटर के रिसोर्सेज हैं बहुत कम हैं फॉर इरिगेशन, मतलब फसल को पानी वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है बिहार के पास। और फ्रीक्वेंट नेचुरल डिज़ास्टर आते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे बाढ़ आना, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली बाढ़ आती रहती है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है, उसमें एक चीज़ आई कि उस रिपोर्ट में कि 33.5% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब क्या है? एजुकेशनली पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चरली पुअर स्टेट है, ठीक है ना। मोल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, जो मतलब एजुकेशन स्टेटस तो आपको पता ही होगा, 10th का आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर, जब 10th के एग्ज़ाम में कितनी चीटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है ना। एंड लो एंड ऑर्डर भी वहाँ का एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब आप सभी को पता है कि बस एक ही बंदा बिहार को संभाल सकता है। अब जो आंध्र प्रदेश की सिचुएशन को हम देख लेते हैं। जो आंध्र प्रदेश में जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड है वो 2013-2014 में उठी, जब आंध्र प्रदेश से एक हिस्सा अलग कर दिया गया और उसे तेलंगाना के नाम से हम जानते हैं आजकल। 2014-2015 में जो आंध्र प्रदेश 57,000 करोड़ रुपए की इनकम थी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से, ठीक है। बट जब उनका बाइफर्केशन हुआ, मतलब सेपरेटेड हुआ तेलंगाना, तो 56,500 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो तेलंगाना में चला गया, हैदराबाद सिटी से आता था। अब आंध्र प्रदेश के पास कितना रह गया? सिर्फ 300 करोड़ रह गया, 200 करोड़ से रह गया, ठीक है ना। अब जो आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल स्टेट हो गई, ठीक है ना। सो और जो तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम जो है वो 14,400 है, और जो आंध्र प्रदेश का है 8,200 है, विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द डबल, ठीक है ना। अब देख लो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब पुअर्टी कहाँ पे होगी? आप डाटा से बता सकते हो कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पुअर्टी होगी एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना, ठीक है ना। अब जैसे आंध्र प्रदेश को फंड की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि जो कैपिटल सिटी है वो कहाँ चली गई? तेलंगाना में चली गई। तो अब आंध्र प्रदेश क्या करना चाहता है? अमरावती को एस्टेब्लिश करना चाहता है एज हिज कैपिटल। सो उनको फंड की ज़रूरत है। एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो नीड हॉस्पिटल्स, 5-star होटल्स एंड इंडस्ट्रियल IT पार्क। IT पार्क जैसे मतलब
सेक्टर होते हैं जहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस, और ये CSC हो गया आपके कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह, और ये मतलब ये अदर जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो IT पार्क्स में दी जाती हैं। उसकी डिमांड उठ रही है कि IT पार्क्स खोले जाएं, और मेडिकल कॉलेजेस और IIT इंस्टीट्यूट्स की भी डिमांड उठ रही है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। अब स्टेट सेंटर, अब ये तो डिमांड तो कर रहे हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह की डिमांड को एंटरटेन नहीं कर रही है। वो एंटरटेन क्यों नहीं कर रही है? अगर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश और बिहार की गवर्नमेंट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड दे देती है, कैटेगरी का स्टेटस दे देती है, तो अदर स्टेट्स हैं वो भी डिमांड करने लगेंगी ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैकवर्डनेस ऑफ स्टेट और मिनिमम रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। कोई भी स्टेट उठकर डिमांड कर सकती है, तो उनकी डिमांड भी एंटरटेन करनी पड़ेगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन बिहार और आंध्र प्रदेश के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड को एंटरटेन नहीं कर रही है। अब अभी एंटरटेन तो नहीं कर रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। इसके अंदर क्या किया है, आंध्र प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्पेशल पैकेज स्कीम के अंतर्गत उन्हें स्टेटस दिया, उनको फंड मिलेगा जिससे वो अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर सकें, अमरावती उसको बिल्ड कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड्स। और ये जो नई सीरीज़ चली है कि भाई हम इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, ये तभी तक कंटिन्यू होगी जब तक आपका रिस्पॉन्स इन वीडियोस पर अच्छा आएगा, अदरवाइज इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एंड द स्टूडेंट्स हु आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, वन मैसेज फॉर देम इज I already started with the physical geography and covers the basics of physical geography and almost near to cover the rock chapter. Okay, on this channel I try to cover physical geography, economy, environment and science and technology. Okay, if you want to cover these all major subject of UPSC, so make sure कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच. Meet you in the next video. Okay, bye bye.